friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के जुड़े हुए वो पहलू मैं आपको समझाने वाला हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की बायोग्राफी होगी, उनकी लाइफ से जुड़े हुए फैक्ट्स होंगे और उनके वर्क्स होंगे। तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही प्रीशियस है आपके लिए, तो अच्छी तरह से समझते हुए चलना है और क्लास को एंजॉय करना है। तो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके फैक्ट्स और वर्क्स की आज हम बात करने वाले हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न एज रविंद्रनाथ। याद रखना दोस्तों, इनका जो नाम था, जो स्टार्टिंग में जो इनका नाम रखा गया, जिनको हम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, वो एक्चुअली में क्या था? रविंद्रनाथ। ठीक है ना, रविंद्रनाथ ठाकुर। याद रख लीजिएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो एक्चुअली ही वाज रविंद्रनाथ ठाकुर एंड ही वाज बोर्न ऑन 7 मई 1861। 7 मई 1861 में इनका बर्थ हुआ था। 7 मई 1861 में इनका बर्थ हुआ था। कहां हुआ था? इन कैलकाटा। प्रेजेंट टाइम इट इज कॉल्ड कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता में इनका बर्थ हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंटली नोन एज कोलकाता, वेस्ट बंगाल इंडिया। और ये बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया का था उस समय रूलिंग ओवर। तो प्रेजेंटली इसको कोलकाता के नाम से जाना जाता है, जहां पर इनका बर्थ हुआ कैलकाटा में। प्रेजेंटली इट इज नोन एज कोलकाता, वेस्ट बंगाल इंडिया। इतना क्लियर हुआ? समझना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे दोस्तों, उनका जो नाम था वो रविंद्रनाथ ठाकुर था। क्या था इनका नाम? रविंद्रनाथ ठाकुर। और रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ? 7 मई 1861 इन कैलकाटा, प्रेजेंटली नोन एज कोलकाता। हिज फादर नेम वॉज देवेंद्रनाथ टैगोर। इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर इनके फादर का नाम था और मां का नाम था शारदा देवी। मां शारदा थी, फादर कौन थे? देवेंद्र थे। तो इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मदर का नाम शारदा देवी था। हिज मदर शारदा देवी died when he was a child and his father Devendranath Tagore traveled a lot, therefore Tagore was raised by servants. What was the cause? ये कारण क्या था कि टैगोर को अक्सर जो सर्वेंट्स थे उनके साथ रहना पड़ता था, या जो घर के सर्वेंट्स थे वही इनकी केयर करते थे। क्या कारण था? कि माँ की डेथ तो बहुत जल्दी हो गई थी जब ये बच्चे थे, और फादर को बाहर जाना ज्यादा पड़ता था, और यही कारण था ही वॉज रेज्ड बाय सर्वेंट्स। इज दैट क्लियर? और ये जो फैक्ट है दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द्विजेंद्रनाथ वॉज रविन्द्रनाथ टैगोर्स ओल्डेस्ट ब्रदर। जो द्विजेंद्रनाथ है, द्विजेंद्रनाथ कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के ओल्डेस्ट ब्रदर माने जाते हैं, इनके सबसे बड़े भाई हैं। कौन? द्विजेंद्रनाथ। याद रखना, द्विजेंद्रनाथ। द्विजेंद्रनाथ किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के ओल्डेस्ट ब्रदर हैं। हु वाज अ फिलोसोफर एंड पोएट। और ये कौन थे? वो एक फिलोसोफर थे और पोएट थे। एंड अ पोएट, फिलोसोफर एंड अ पोएट। द्विजेंद्रनाथ कौन थे? द्विजेंद्रनाथ इनके जो बड़े भाई थे वो एक फिलोसोफर और पोएट थे। किसके बड़े भाई थे? टैगोर के बड़े भाई थे। टैगोर्स ब्रदर सत्येंद्रनाथ was the first Indian to be appointed in Indian civil service। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टैगोर की फैमिली में कौन थे वो जिनको सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया था। ठीक है ना, और फर्स्ट इंडियन थे, वो फर्स्ट इंडियन थे जिनको सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया। ये टैगोर के ब्रदर सत्येंद्रनाथ थे। याद रखना, टैगोर के ब्रदर सत्येंद्रनाथ। तो टैगोर के ब्रदर सत्येंद्रनाथ थे। आपको ऐसे याद ना रहे तो इस तरह से याद रख लेना, सत्य पर चलने वाले, सत्य पर चलने वाले टैगोर के भाई सिविल सर्विस में गए। इस तरह से ट्रिक बना लीजिए दोस्तों, दिमाग में बिठाना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कुछ भी ट्रिक बनाइए बट इनको तैयार कीजिए। तो टैगोर के भाई जो थे वो सत्येंद्रनाथ, वो फर्स्ट इंडियन थे जो कि अपॉइंट किए किसमें अपॉइंट किए गए? इंडियन सिविल सर्विस में। हिज ब्रदर ज्योतिंद्रनाथ, इनके भाई ज्योतिंद्रनाथ की अगर जो हम बात करें, वो अ म्यूजिशियन, कंपोजर एंड प्ले राइट। इनके भाई ज्योतिंद्रनाथ कौन थे? एक म्यूजिशियन थे, ठीक है, एक कंपोजर थे और प्ले राइट यानी कि ड्रामेटिस्ट थे। इज दैट क्लियर? अब एक बार फिर से
इतना ही देखिए ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको हम रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, जिनको किस नाम से जानते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से इनको जानते हैं हम। इनका जो बर्थ था दोस्तों, ये कब हुआ, 1861 कैलकाटा में इनका बर्थ हुआ, जो कि प्रेजेंटली कोलकाता के नाम से जाना जाता है। इनके फादर की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर इनके फादर थे और शारदा देवी इनकी मदर थी। अब इसके बाद अगर जो हम बात करें, इनकी जो मदर थी उनकी डेथ तब हो गई थी जब ये बच्चे थे, और इनके फादर जो थे वो ट्रैवलिंग ज्यादा करते थे, तो यही कारण था कि सर्वेंट्स के द्वारा इनको रेज किया जाता था, यानी कि उनकी केयर सर्वेंट ही करते थे। द्विजेंद्रनाथ की बात करें तो दोस्तों, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के ओल्डेस्ट ब्रदर माने जाते हैं क्या है, ओल्डेस्ट ब्रदर थे, और ये एक फिलोसोफर और पोइट थे। इसके बाद हम बात करें सत्येंद्रनाथ की, तो सत्येंद्रनाथ को क्या क्रेडिट जाता है, जो सिविल सर्विस में फर्स्ट इंडियन जो अपॉइंट हुए वो कौन थे, सत्येंद्रनाथ थे, और किसके भाई थे, ये टैगोर के भाई थे। इसके बाद दोस्तों हम बात करें कि इनके भाई ज्योतिन्द्रनाथ की, तो वो एक म्यूजिशियन थे और इसके अलावा वो एक प्लेराइट थे और कंपोजर थे। अब इनकी सिस्टर की बात करते हैं दोस्तों, जो टैगोर की सिस्टर थी, हिज सिस्टर स्वर्ण कुमारी वाज अ नॉवलिस्ट। इनकी जो सिस्टर थी स्वर्ण कुमारी, वो क्या थी, वो एक नॉवलिस्ट थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्वर्ण कुमारी क्या थी, स्वर्ण कुमारी नॉवलिस्ट थी। रविंद्रनाथ ब्रदर हेमेंद्रनाथ taught him anatomy, geography and history, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, संस्कृत एंड इंग्लिश। कुल मिला के याद रख लेना कि बहुत सारे विषय, बहुत सारे सब्जेक्ट की जो टीचिंग थी वो किसने दी इनको, रविन्द्रनाथ के भाई हेमेंद्रनाथ ने इनको सिखाया। क्या सिखाया, एनाटॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, संस्कृत एंड इंग्लिश। तो कुल मिलाकर याद रखना बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स थे वो किसने इनको सिखाया, रविन्द्रनाथ को, इनके भाई हेमेंद्रनाथ ने। At the age of 11 after his जनेऊ, जो जनेऊ संस्कार होता है उसकी बात ये हो रही है, जनेऊ संस्कार की हम बात कर रहे हैं। तो at the age of 11 after his जनेऊ, टैगोर टूर्ड इंडिया विद हिज फादर। तो टैगोर इंडिया टूर पर चले गए, किसके साथ, अपने फादर के साथ। इन 1882 टैगोर मेड हिज डेब्यू विद अ शॉर्ट स्टोरी इन बंगाली भिखारिणी। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टैगोर थे उन्होंने एज ए राइटर अपना डेब्यू कैसे किया। तो 1882 में इन्होंने एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में बंगाली में, जिसका नाम था, जो इनकी स्टोरी थी उसका नाम क्या था, भिखारिणी। तो इस रूप में इन्होंने अपना डेब्यू किया था। इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। इन 1878 Rabindranath Tagore enrolled himself at a public school in England because his father wanted him to be a barrister. फिर ये पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन हो गया, कहां पर, इंग्लैंड में। फॉरेन स्टडी इन्होंने वहां पर की थी। टैगोर रेड लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। कहां पर पढ़े ये लॉ, क्योंकि इनके फादर चाहते थे बैरिस्टर बने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनके फादर की इच्छा क्या थी। जो टैगोर के फादर थे वो, इनकी क्या इच्छा थी, क्या बनाना चाहते थे इनको, वो इनको बैरिस्टर बनाना चाहते थे। इसी वजह से इंग्लैंड में अच्छे स्कूल में, एक रेप्यूटेड स्कूल में, पब्लिक स्कूल में इनको पढ़ाया गया था। टैगोर रेड लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में इन्होंने लॉ की स्टडी की, बट ऑप्टेड आउट अगेन टू स्टडी इंडिपेंडेंटली। लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, अपने खुद की सोच से पढ़ना चाहा इन्होंने। ही रेड शेक्सपियर्स प्ले कॉरेनियस एंड एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। इनके जो फेवरेट प्लेस थे शेक्सपियर के, वो कौन से थे, एक तो कॉरेनियस और दूसरा एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर के जो प्लेस वगैरह थे इनको इन्होंने स्टडी किया था, इनको पढ़ा था, जो इंप्रेस किया। जबकि इनका फील्ड क्या था, फील्ड ऑफ स्टडी वो अलग था, लॉ का था, लेकिन इन्होंने लिटरेचर को प्रेफरेंस दी। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप सीसीएस यूनिवर्सिटी बीए के स्टूडेंट हैं और आप चाहते हैं कि आपको नोट्स परचेज करने हैं, आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर 9756055255। आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर जो भी नोट्स होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है, जो भी नोट्स आपको चाहिएंगे। इसके साथ साथ
यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, जो भी लिटरेचर की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी तरह के नोट्स हमारे पास जो है अवेलेबल है। बहुत मेहनत से तैयार किए गए नोट्स हैं दोस्तों। तो आपके लिए, आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, आपके एकेडमिक एग्जाम के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, जिनके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, इन 1880 टैगोर रिटर्न टू बंगाल विदाउट एनी डिग्री एंड स्टार्टेड पब्लिशिंग पोएम्स, स्टोरीज एंड नॉवेल्स। 1880 में जो टैगोर थे वो लौट आए, कहां? बंगाल लौट आए, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने पोएम पब्लिश करना चालू कर दिया, स्टोरीज चालू कर दिया, नॉवेल्स स्टार्ट कर दिया। इन 1883, अगर जो हम बात करें 1883 की, तो टैगोर मैरिड मृणालिनी देवी। इनकी शादी किन से हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनकी शादी हुई मृणालिनी देवी से, इन्होंने शादी की, who was 10 years old at that time। और मृणालिनी देवी उस समय 10 साल की थी जब इनकी टैगोर की शादी हुई थी उनसे, ठीक है ना। इतना क्लियर हुआ। दे हैड 5 चिल्ड्रन टू डाइड इन अर्ली चाइल्डहुड। इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से 2 जो थे वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई। इन 1901, 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर मूव्ड टू शांति निकेतन। अब ये कहां चले गए? शांति निकेतन चले गए। द अवार्ड ऑफ पीस जो है इनका, दोस्तों वहां पर शांति निकेतन चले गए। वेयर ही फाउंड द मंदिर विच वाज एन एक्सपेरिमेंटल स्कूल। जहां पर इनको एक मंदिर मिला जो कि इनके लिए क्या बना? एक एक्सपेरिमेंटल स्कूल बना, हैविंग ट्रीज, गार्डन्स एंड लाइब्रेरी, ठीक है। और उसमें क्या थे? ट्रीज, गार्डन्स एंड लाइब्रेरी थे। टैगोर्स वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन डाइड एट शांति निकेतन। टैगोर की पत्नी और 2 बच्चे की मृत्यु कहां हुई? शांति निकेतन में हुई। टैगोर लॉस्ट हिज फादर इन 1905। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके फादर की डेथ कब हुई? 1905 में टैगोर के फादर की डेथ हो गई थी। इन 1905 ही वाज अवॉर्डेड नाइटहुड बाय द ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ब्रिटिश किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा इनको नाइटहुड की उपाधि से नवाजा गया था, नाइटहुड इनको अवार्ड किया गया था। इन 1919 फॉलोइंग दी जलियांवाला बाग हत्याकांड ही रिनाउंस्ड हिज नाइटहुड। लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने ऐसे सम्मान को पाने से बिल्कुल, मतलब उस सम्मान को इन्होंने एक तरह से रिटर्न कर दिया। In 1921, Tagore, along with Leonard, analyst, agriculture economist, set up the Institute for Rural Reconstruction, which was later renamed श्री निकेतन इन सुरुल। याद रखना दोस्तों, 1921 में, ठीक है ना, 1921 में जो टैगोर थे, टैगोर ने किसके साथ मिलकर? लियोनार्ड के साथ मिलकर, जो कि एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया, किस चीज के लिए? फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन के लिए, विच वॉज लेटर रिनेम्ड श्री निकेतन, जिसको बाद में नाम क्या दिया गया? श्री निकेतन नाम दिया गया, ठीक है ना। जिसको बाद में क्या नाम दिया गया? श्री निकेतन नाम दिया गया। कहां था? सुरुल में था। टैगोर स्टार्टेड रिसीविंग डोनेशंस फ्रॉम इंडियंस एंड अराउंड द वर्ल्ड। टैगोर ने डोनेशंस लेना स्टार्ट कर दिया इंडियंस से और पूरे अराउंड द वर्ल्ड से, टू फ्री द इंडियन विलेजेस फ्रॉम द शेकल्स ऑफ हेल्पलेसनेस एंड इग्नोरेंस बाय स्ट्रेंथनिंग देयर नॉलेज। कि जो इंडियन विलेज है उनको अपनी एक ताकत दें, ज्ञान का प्रकाश वहां पर जलाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नॉलेज दे सकें। इन 1930 टैगोर लेक्चर्ड अगेंस्ट एबनॉर्मल कास्ट कॉन्शियसनेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। 1930 में, जो 1930 था, 1930 में टैगोर ने लेक्चर दिया किसके खिलाफ? अगेंस्ट एबनॉर्मल कास्ट कॉन्शियसनेस। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि टैगोर ने किसके खिलाफ एक लेक्चर दिया था? तो याद रख लेना, एबनॉर्मल कास्ट कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट दिया था इन्होंने, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट दिया था। ही कंपेन्ड अगेंस्ट दीज इश्यूज। इन्होंने कंपेन किया इन इश्यूज के खिलाफ, ठीक है। पेंड सेवरल पोएम्स एंड फाइनली मैनेज टू ओपन द डोर्स ऑफ गुरुयावर टेम्पल टू दलित्स। और यहां पर फिर उसके बाद इन्होंने बहुत सारी पोएम्स इस इशू पर लिखी और लास्ट में दरवाजे खुल गए किसके? गुरुवायूर टेम्पल और टू दलित्स के लिए एक स्पेशल टेम्पल इन्होंने दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर along with his brother Jyotirnath started experiencing drama at the age of 16।
इन्होंने ड्रामा को एक्सपीरियंस कब किया अपने भाई ज्योतिन्द्र नाथ के साथ? एट द एज ऑफ 16। इसके बाद एट द एज ऑफ 20 टैगोर रोट हिज फर्स्ट ओरिजिनल ड्रामेटिक पीस वाल्मीकि प्रतिभा। जब ये 20 साल के थे तो इन्होंने अपना एक ड्रामेटिक पीस लिखा। टैगोर का ड्रामेटिक पीस आया दोस्तों जब ये 20 साल के थे, और वो क्या था? वाल्मीकि प्रतिभा। तो वाल्मीकि प्रतिभा जो कि इनका ड्रामेटिक पीस था वो इन्होंने एट द एज ऑफ 20 लिखा टैगोर ने। इन 1890 टैगोर रोट विसर्जन हिज फाइनेस्ट ड्रामा। टैगोर का फाइनेस्ट ड्रामा 1890 में विसर्जन आया दोस्तों। कौन सा आया? विसर्जन, जो इन्होंने लिखा था। 1912 टैगोर रोट डाकघर, और 1912 में टैगोर ने डाकघर लिखा। इसके बाद चंडालिका। चंडालिका द स्टोरी ऑफ एन अनटचेबल गर्ल्स इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस प्लेज ऑफ टैगोर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंडालिका किसका वर्क है? दोस्तों चंडालिका वर्क है टैगोर का, ठीक है ना। ये स्टोरी है किसकी? अनटचेबल गर्ल की स्टोरी है, और ये टैगोर के फेमस प्लेज में से माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर कंपोज्ड नियरली 2230 सॉन्ग्स विच आर नोन एज रविंद्र संगीत। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नियर अबाउट कितने सॉन्ग्स लिखे? तो 2230 विच आर नोन एज रविंद्र संगीत, जिसको किस नाम से जाना जाता है? रविंद्र संगीत के नाम से इनको जाना जाता है। रविंद्र संगीत के नाम से 2230 जो सॉन्ग्स है जो रविन्द्रनाथ टैगोर के, उनको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। टैगोर वॉज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय ठुमरी स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक का कौन सा स्टाइल टैगोर को पसंद था? दोस्तों हिंदुस्तानी म्यूजिक का कौन सा स्टाइल टैगोर को पसंद था? तो आपका आंसर होगा ठुमरी म्यूजिक। कौन सा? ठुमरी म्यूजिक। In 1971, Rabindranath Tagore wrote a poem, अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला, ये पोएम कब लिखी थी इन्होंने? 1971 में लिखी थी, विच इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। और जो कि किसका नेशनल एंथम है, किसका राष्ट्रीय गान है? ये राष्ट्रीय गान है अब बांग्लादेश का। 1971 में इन्होंने एक पोएम लिखी, अमर सोनार बांग्ला। तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और इसी तरह से दोस्तों आप जानते होंगे कि इंडिया का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, वो भी इन्होंने ही लिखा था। टैगोर रोट जनगण मन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जो नेशनल एंथम है इंडिया का, विच वॉज फर्स्ट कंपोज्ड भारत भाग्य विधाता, जिसको पहले भारत भाग्य विधाता के नाम से कंपोज किया गया, वो इन्होंने लिखा। जनगण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नेशनल एंथम है। द सॉन्ग जनगण मन कंपोज्ड ओरिजिनली इन बांग्ला बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो सॉन्ग है जनगण मन यानी कि जो हमारा नेशनल एंथम है, ये ओरिजिनली बांग्ला में लिखा गया। वाज अडॉप्टेड इन इट्स हिंदी वर्जन बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, इसको एज ए नेशनल एंथम ऑफ इंडिया के रूप में कब लिया गया? तो जनवरी 24, 1950, 24 जनवरी 1950 में। कब? 24 जनवरी 1950 में। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर एट द एज ऑफ 60 स्टार्टेड ड्राइंग एंड पेंटिंग। जब ये 60 साल के हुए तो इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ड्राइंग और पेंटिंग करना स्टार्ट कर दिया कब? 60 साल की उम्र में। तो दोस्तों कोई उम्र छोटी बड़ी नहीं होती, 60 साल की उम्र में इन्होंने पेंटिंग और ड्राइंग करना स्टार्ट किया। इसके बाद आफ्टर द एनकरेजमेंट बाय आर्टिस्ट ऑफ फ्रांस के आर्टिस्ट से इनको एनकरेजमेंट मिला। टैगोर्स वर्क मेड डेब्यू अपीयरेंस इन पेरिस। तो टैगोर के वर्क को एक डेब्यू अपीयरेंस मिला, कहां पर? पेरिस में। टैगोर विड्रू फ्रॉम पेंटिंग एज ही वाज यूजिंग इरेजर मोर देन पेंसिल। दोस्तों ये थोड़ा सा ह्यूमरस है, लेकिन ये सोचिए टैलेंट तो टैलेंट ही होता है। तो टैगोर ने पेंटिंग से अपना हाथ पीछे खींच लिया था। क्यों खींच लिया था? क्योंकि इनको लगता था वो जब ड्राइंग करते हैं तो पेंसिल से ज्यादा इरेजर का यूज करते थे। जो टैगोर थे वो पेंसिल से ज्यादा क्या यूज करते थे? इरेजर यूज करते थे। उसको मिटाते जाते थे, बनाते कम थे, मिटाते ज्यादा थे। वॉज डिससेटिस्फाइड विद हिज आर्ट वर्क, और ये खुद डिससेटिस्फाइड थे अपने आर्ट वर्क से। तो क्वेश्चन दोस्तों ये आता है कि टैगोर ने पेंटिंग से अपने आप को क्यों विड्रॉ कर लिया? क्योंकि टैगोर को लगता था कि वो पेंसिल से ज्यादा इरेजर का यूज करते थे और वो इसके लिए फिट नहीं थे, इस वजह से उन्होंने विड्रॉ कर लिया। एट प्रेजेंट टैगोर्स 102 वर्क्स आर लिस्टेड बाय इंडियाज नेशनल गैलरी ऑफ अ मॉडर्न आर्ट लिस्ट इन इट्स कलेक्शन। लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि
कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको अपना टैलेंट जो है कम लगता है, लेकिन वास्तव में उनके अंदर बहुत ज्ञान होता है जो कि वो कभी खुद अप्रिशिएट नहीं करते। और वही नमूना हमें देखने को मिलता है, वही मॉडल, वही प्रिंसिपल वो हमें देखने को मिलता है टैगोर की जो आर्ट है उसमें। यहां पर देखिए कि टैगोर के 102 वर्क्स जो हैं वो लिस्टेड किए गए हैं, किसमें? इंडियन नेशनल गैलरी में, मॉडर्न आर्ट लिस्ट में, कलेक्शन में दोस्तों। ही इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज गुरुदेव, कवि गुरु एंड विश्व कवि। दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ जाता है, टैगोर को किन नामों से जाना जाता है? गुरुदेव के नाम से, कवि गुरु के नाम से और विश्व कवि के नाम से टैगोर को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवोन के नाम से जानते हैं ना, उसी तरह से बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से किसको जाना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से। फेमस रिमार्क्स बाय टैगोर। अब हम बात करें कि टैगोर के द्वारा दिए गए कुछ फेमस रिमार्क्स की बात कर लेते हैं, कुछ स्टेटमेंट जो बहुत फेमस हुए टैगोर के। उसमें सबसे पहला आता है, समथिंग टेरिफिक विल कम नो मैटर हाउ डार्क द प्रेजेंट, कि कुछ ना कुछ टेरिफिक आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट कितना काला है, कितना घना है, कितना बुरा समय चल रहा है, कितना डार्क चल रहा है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अगर आज अंधेरा है तो कल सवेरा जरूर होगा। दोस्तों पीबी शैली की वो लाइंस मुझे याद आती हैं, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, कि अगर आज जो विंटर है तो क्या बसंत पीछे रह जाएगा, यानी कि आज बुरे दिन है तो क्या अच्छे दिन नहीं आएंगे? तो अच्छे दिन तो जरूर आएंगे। अब अच्छे दिन ये नहीं कि मोदी को आप बार बार लाते रहेंगे तो अच्छे दिन आएंगे, मैं मोदी जी की बात कर रहा हूं, नहीं, बात हम कर रहे हैं यहां पर टैगोर की। टैगोर ने ये स्टेटमेंट दिया और हमने उसे कंपेयर किया किससे? पीबी शैली के स्टेटमेंट, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, फैक्ट्स आर मैनी बट द ट्रूथ इज वन। ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है, कि फैक्ट्स तो बहुत होते हैं लेकिन सच एक होता है। फैक्ट्स बहुत मिलेंगे लेकिन सच एक मिलेगा। ये स्टेटमेंट किसने दिया? ये दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने, कि फैक्ट्स बहुत होंगे लेकिन सच एक होगा। ये स्टेटमेंट रविन्द्रनाथ टैगोर का है। डोंट लिमिट द चाइल्ड टू योर ओन लर्निंग फॉर ही वॉज बोर्न इन अनदर टाइम। दोस्तों ये भी सही बात है कि आप बच्चे को अपनी लर्निंग, अपने ज्ञान के रूप में मत ढालिए, ठीक है ना। जो आप एक चीज समझिए कि हर किसी का अपना पैशन, अपना एक स्पेशल फील्ड होता है, तो उनको उनके अनुरूप करने दीजिए, जो वो करना चाहते हैं उनको उसमें ढलने दीजिए। इफ आई कांट मेक इट थ्रू वन डोर आई विल गो थ्रू अनदर डोर और आई विल मेक अ डोर। अगर मैं एक दरवाजे से नहीं हो जा सकता तो मैं दूसरे दरवाजे पर जाऊंगा, और या फिर मैं खुद अपना एक दरवाजा नया बना लूंगा। तो दोस्तों ये देखिए कितनी मोटिवेशनल लाइंस आती हैं टैगोर की, बहुत मोटिवेशनल लाइंस हैं। इन हिज लास्ट 5 इयर्स, अब हम बात करते हैं उनके लास्ट 5 इयर्स की। ही सफर्ड फ्रॉम क्रॉनिक पेन एंड लॉन्ग इलनेस। वो क्रॉनिक पेन से और लॉन्ग इलनेस से बहुत ज्यादा पीड़ित रहे, एंड डाइड ऑन 7 अगस्त 1941 एट द एज ऑफ 80। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 7 अगस्त को इनकी डेथ हो गई, कब? 1941 में, और उस समय इनकी एज क्या थी? एट द एज ऑफ 80, इन द रूम ऑफ जोरांस्को मेंशन वेयर ही हैड ग्रोन अप, ठीक है ना, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद इनकी वर्क हम बात करते हैं, पोएट्री इनकी बंगाली में और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप देखिए, ठीक है ना। भानुष्मा ठाकुर पदावल, सॉन्ग्स ऑफ भानुष्मा ठाकुर, ये इंग्लिश में आता है। उधर आप देखिए मानसी द आइडियल वन के रूप में जाना जाता है। सोनार तारी द गोल्डन बोट इंग्लिश में ट्रांसलेटेड हुआ। गीतांजलि सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग के रूप में इंग्लिश ट्रांसलेशन में देखने को मिलते हैं। गीतमाला इनको हम देखते हैं रेडो सॉन्ग के रूप में। बालिका द फ्लाइट ऑफ क्रेन्स के रूप में देखा जाता है। फिक्शंस इन बंगाली, अब हम इनके उपन्यास की बात करते हैं। बंगाली में जो उपन्यास थे उनका इंग्लिश वर्जन क्या है? सबसे पहला हमारा आता है नस्त निरहा यानी कि द ब्रोकन नेस्ट। इसके बाद आता है गोरा, जिसको फेयर फेस्ड के नाम से रहता है। फिर आता है घर बाहर, द होम एंड द वर्ल्ड। फिर आता है योगा योग यानी कि क्रॉस करंट्स। फिर ड्रामा की बात करते हैं, ड्रामा बंगाली में और उनका इंग्लिश वर्जन। इनमें आप देखिए वाल्मीकि प्रतिभा द जीनियस ऑफ वाल्मीकि, काल मरिग्या तो काल मरिग्या द फैटल हंट। इसके बाद माया खेला, इसका द प्ले ऑफ इल्यूजन्स। फिर उसके बाद विसर्जन द सैक्रिफाइस। इसके बाद चित्रांगदा
चित्रांगदा, चित्रांगदा ही है राजा, राजा द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर। उसके बाद डाकघर, द पोस्ट ऑफिस। फिर इसके बाद आ जाता है अचल्यतन, द इमोबल, इमूवेबल। इसके बाद आपका आता है मुक्तधरा, द वाटरफॉल। इसके बाद आता है रक्तारभी, द रेड ओलियंडर्स। फिर उसके बाद आता है चंडालिका, द अनटचेबल गर्ल। तो दोस्तों ये इनके वर्क्स आते हैं। फिर इनकी बायोग्राफी की बात करते हैं, बायोग्राफीज इन बंगाली और उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन। जीवन स्मृति, माय रेमेंसेस। इसके बाद चिलबिला यानी कि माय बॉयहुड डेज। इसके बाद इनके लिस्ट ऑफ फेमस वर्क्स की बात हम कर लेते हैं। गीतांजलि, सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग, द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, चित्रा, फ्रूट गैदरिंग, फुगेटिव, साइकिल ऑफ स्प्रिंग, ग्लिम्स ऑफ बंगाल, द होम एंड द वर्ल्ड, क्रिएटिव यूनिटी, फायरफ्लाइज। ऐसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा वर्क टैगोर का है या नहीं है, तो आपको ये दिमाग में बिठाने होंगे। आई वॉन्ट लेट यू गो इनकी सेलेक्टेड पोएम्स में आते हैं। द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, लेटर्स फ्रॉम एन expatriate in Europe, the lover of God, Mashi, my boyhood days, my reminiscences, nationalism, post office, sadhana, selected letters, selected poems, selected short stories, songs of Kabir, the spirit of Japan, stories from Tagore, stray birds, vocation and the wreck। ये दोस्तों इनके फेमस वर्क्स आ जाते हैं। अब इनकी बायोग्राफी जो मैंने आपको तैयार कराई है उसका एक लाइट रिवीजन आप लीजिए बहुत। और दोस्तों इस रिवीजन को जरूर मतलब देखना एक बार, क्योंकि रिवीजन से क्या होता है कि आपकी जो तैयारी होती है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। एक बार तो आपने समझ लिया, तब दोबारा आप छोटा सा एक रिवीजन लेंगे तो आपका माइंड में बिल्कुल, आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो अभी क्लास को आप स्किप नहीं करना, ना ही बंद करना, अभी क्लास बाकी है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेके चलता हूं और यहां पर मैं बताता चलूंगा और आपको समझना है। रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के रूप में इनका बर्थ हुआ, मतलब इनका इनिशियल नेम रविंद्रनाथ ठाकुर था और मई 7 1861 में कलकत्ता में इनका बर्थ हुआ, जो कि प्रेजेंटली कोलकाता के नाम से जिसको जाना जाता है। इनके फादर का नाम देवेंद्रनाथ था, देवेंद्रनाथ टैगोर, और मां का नाम शारदा देवी था। शारदा देवी की मृत्यु तब हो गई थी जब ये बच्चे थे और इनके फादर जो देवेंद्रनाथ थे वो ट्रेवलिंग पर बहुत ज्यादा जाते थे और यही कारण था कि जो सर्वेंट्स थे उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। द्विजेंद्रनाथ जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर के ओल्डेस्ट ब्रदर थे, जो कि फिलोसोफर और पोएट के रूप में जाने जाते हैं। अब इसके बाद टैगोर के जो ब्रदर सत्येंद्रनाथ थे दोस्तों, वो फर्स्ट इंडियन, वो ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनको इंडियन सिविल सर्विस में अपॉइंट किया गया। इनके भाई ज्योतिंद्रनाथ की बात करें तो वो एक म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे और प्लेराइट थे। इनकी सिस्टर स्वर्ण कुमारी एक उपन्यासकार थी। रविन्द्रनाथ टैगोर के ब्रदर हेमेंद्रनाथ ने इनको एनाटॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, मैथमेटिक्स, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाया। और एट द एज ऑफ 11 जब इनका जनेऊ हुआ तो उस समय टैगोर ने अपने फादर के साथ ट्रैवलिंग की, इंडिया में टूर पर गए। 1882 में टैगोर ने अपना डेब्यू किया शॉर्ट स्टोरी, ठीक है ना, शॉर्ट स्टोरी इनके रूप में जो कि बंगाली में लिखी और जिसका नाम क्या था, एंटाइटल्ड था भिखारिणी। 1878 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आप को एनरोल्ड कर दिया एक पब्लिक स्कूल में, इंग्लैंड में पढ़े। इनके फादर ये चाहते थे कि बैरिस्टर बने, ठीक है। इन्होंने लॉ यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से इन्होंने स्टडी की, ठीक है ना, लॉ एट यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में पढ़े। और इसके बाद दोस्तों जो इनका जो माइंड था वो लिटरेचर की तरफ ज्यादा था और उन्होंने शेक्सपियर के प्लेस को पढ़ना पसंद किया, जिसमें कॉरेलिनस और एंटोनियन क्लोपेट्रा इनके फेवरेट माने जाते थे। 1880 में टैगोर जो थे वो बंगाल लौट आए थे और इन्होंने उस समय अपनी पोएम्स को पब्लिश करना, अपनी स्टोरीज और नॉवेल्स को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था। 1883 में इनकी शादी मृणालिनी देवी से हो गई, जो कि उस समय 10 साल की थी। इनके 5 बच्चे हुए, जिनमें से 2 की अर्ली चाइल्डहुड में डेथ हो गई थी। 1901 में रविन्द्रनाथ जो थे वो शांति निकेतन की तरफ को लौट गए, जहां पर इन्होंने ज्ञान का एक मंदिर स्थापित किया, जिसमें गार्डन था, लाइब्रेरी था और ट्रीज थी। इसके बाद टैगोर की वाइफ और जो 2 बच्चे थे इनकी शांति निकेतन में मृत्यु हो गई थी। टैगोर के फादर जो थे उनकी डेथ 1905 में हो गई थी। 1930 में टैगोर को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। ध्यान रखना दोस्तों, 1913 में टैगोर को नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर के लिए और 1915 में इनको अवार्ड किया गया नाइटहुड के लिए, किसके द्वारा, ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के द्वारा। और जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो इन्होंने अपने उसको ठुकरा दिया, अपने इस नाइटहुड की उपाधि को। और इन 1921
टैगोर जो थे वो लियोनार्ड एल्मरिस्ट के साथ, जो कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक इंस्टीट्यूट सेटअप किया रूरल कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसको बाद में श्री निकेतन के नाम से जाना गया। और दोस्तों इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था डोनेशन लेना लोगों से, इंडियन से और फॉरेनर से, और स्पेशली किस चीज के लिए? ताकि जो इंडिया के विलेजेस हैं वहां पर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके और एक डेवलपमेंट किया जा सके। और इसके साथ साथ इन्होंने लेक्चर दिया एबनॉर्मल कास्ट कॉन्शियसनेस और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में। इन्होंने जो अपना एक कैंपेन चलाया और इन्होंने अपने इस टॉपिक पर बहुत सारी पोएम्स भी लिखी। और गुरुवायूर टेम्पल जो था वो दलित के लिए ओपन किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर अपने भाई ज्योतिन्द्र नाथ के साथ इन्होंने जो ड्रामा को एक्सपीरियंस किया एट द एज ऑफ 16 में, और एट द एज ऑफ 20 जब ये 20 साल के थे तो टैगोर ने पहला अपना ड्रामेटिक पीस वाल्मीकि प्रतिभा लिखा। 1890 में टैगोर ने विसर्जन, जो कि इनका फाइनेस्ट प्ले माना जाता है, वो लिखा। और 1912 में टैगोर का डाकघर आया, और चंडालिका जो कि स्टोरी है एक अनटचेबल गर्ल की, ये भी बहुत फेमस प्ले माना जाता है टैगोर का। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 2230 सॉन्ग्स नियरली लिखे, जिनको रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। जो टैगोर थे वो म्यूजिक के किस स्टाइल से ज्यादा इन्फ्लुएंस थे हिंदुस्तानी म्यूजिक के? दोस्तों ठुमरी स्टाइल से थे। 1971 में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने पोएम लिखी अमर सोनार बांग्ला, और जिसको नेशनल एंथम बांग्लादेश के रूप में लिया गया। टैगोर ने जनगण मन, नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, ये भी कंपोज किया, और इसको स्टार्टिंग में भारत भाग्य विधाता के नाम से कंपोज किया गया था। जो सॉन्ग जनगण मन है दोस्तों, ये जो ओरिजिनली कंपोज हुआ बांग्ला में हुआ था, इसको बाद में इसके हिंदी वर्जन में लिया गया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा नेशनल एंथम के रूप में इसको लिया गया जनवरी 24, 1950 में। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर एट द एज ऑफ 60 साल की उम्र में इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग करना स्टार्ट किया, और इनको एनकरेजमेंट मिला फ्रांस के राइटर से, और इन्होंने डेब्यू एक अपीयरेंस किया पेरिस में। और फिर बाद में इन्होंने अपना हाथ पेंटिंग से खींच लिया, क्योंकि इनको लगता था कि इरेजर का ज्यादा यूज करते हैं, पेंसिल का कम यूज करते हैं, और अपने वर्क से डिससेटिस्फाइड थे। और लेकिन इनके उस आर्ट गैलरी की बात करें, आर्ट वर्क की बात करें, तो इनके 102 वर्क्स आज भी इंडियाज नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में लिस्टेड है दोस्तों, कलेक्शन के रूप में। इनको गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि के नाम से इनको जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर को बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद दोस्तों ये इनके फेमस वर्क्स आ जाते हैं, ये आपको अपने आप एक फिर से तैयार करने होंगे। अगर आप ये पीडीएफ दोस्तों लेना चाहते हैं तो हमारी ऐप है डॉक्टर एस गोस्वामी क्लासेस, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और इसके साथ साथ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, टीजीटी के, पीजीटी के, तो भी आप मुझे मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।